चलिए बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। ओके, 2022 करंट अफेयर के क्वेश्चंस की बात करें। यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो करंट अफेयर बेस्ड होंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे। आपको सीखना क्या है, आपको ये सीखना है कि क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते कैसे हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन आते कैसे हैं, यूपीएससी क्वेश्चन पूछती कैसी है, ये आपको समझना है। तब जाके आप जब प्रिपरेशन करोगे, आप जब टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपको समझ आए किस चीज़ को ध्यान में रखना है और किस चीज़ को इग्नोर करना है। बिकॉज इंसान का माइंड कैपेसिटी लिमिटेड है भाई, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें कोई दिमाग में रख सकता है। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 1 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है ना, क्वेश्चन का लेवल कैसा है ब्रो, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मीडियम है। The cheetah was declared extinct in India in the year 1952 and is the only wild cat to go extinct in independent India। क्या ये एकमात्र वाइल्ड कैट है जो कि इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है? बिल्कुल सही है। बाकी जितने भी हैं, टाइगर इंडिया के अंदर मिलता है, क्या लायन अपने पास मिलता है? बिल्कुल सही है। बट चीता इज द ओनली वाइल्ड कैट। ओके, द ओनली वाइल्ड कैट दैट इज एक्सटिंक्ट इन इंडिया इज चीता। दिस इज करेक्ट। Financial and administrative support for the cheetah reintroduction program in India would be provided by the National Tiger Conservation Authority। बिल्कुल सही है, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, है ना। मतलब जो अपने पास मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और इसके अंदर कौन आता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। This is correct. Cheetah was mostly associated with the grassland, scrubland, northern forest type of wildlife habitat। बिल्कुल सही है। चीता जनरली कहाँ पे पाया जाता है? ग्रासलैंड में, है ना, स्क्रबलैंड में, जहाँ बड़े फॉरेस्ट नहीं होते हैं, है ना, घने जंगल नहीं होते, वहीं पे चीता पाए जाते हैं, बिकॉज उनको बहुत बड़ा जगह चाहिए। ओके, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा D 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सैंडलवुड ट्री। हमको बात किसी करनी है, चंदन की बात करनी है भाई। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफिकल्ट है, ठीक है ना। इंडियन सैंडलवुड ट्री की बात करनी है। इट इज अ स्मॉल ट्रॉपिकल ट्री नेटिव टू साउदर्न इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। क्या सैंडलवुड जो है वो साउदर्न इंडिया में मिलता है? बिल्कुल सही है। साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है? बिल्कुल सही है। ओके, चंदन क्या बोलते हैं? सेंट्रलम एल्बम। It is semi-parasitic in nature and parasitize the root of the other tree species with a haustorium adaptation on its own root। बिल्कुल सही है। ये सेमी पैरासाइट होता है, आधा खाना खुद से लेता है, दूसरे के ऊपर थोड़ा सा निर्भर करता है, ठीक है ना। हाउस्टोरिया के थ्रू जो अपने जो रूट्स हैं उसको किसी और गड़ा देता है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा C। 103 नंबर क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपो सेट। हमको बात किसकी करनी है? एक्सपो सेट की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम। इट इज प्लान्ड स्पेस ऑब्जर्वेटरी विच वुड स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ कॉस्मिक एक्सरे। एक्सपो सेट जो है वो क्या करेगा? वो स्टडी करेगा पोलराइजेशन ऑफ एक्स, है ना, कॉस्मिक एक्सरे। बिल्कुल सही है। व्हाट इज एक्सपो सेट? इट इज एक्सरे पोलराइजेशन सैटेलाइट। इट इज एक्सरे पोलराइजेशन सैटेलाइट। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, एक्सपो सेट। ओके, और ये क्या करता है? इट इज प्लान्ड स्पेस, इट इज अ प्लान्ड स्पेस ऑब्जर्वेटरी विच वुड स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ द कॉस्मिक रे। क्या सही है? बिल्कुल सही है। कॉस्मिक रे नहीं, कॉस्मिक एक्सरे, एक्सरे को स्टडी करता है। व्हेन लॉन्च इट वुड बी इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन स्पेस। ये सेकेंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, बिकॉज एक्सपो सेट से पहले एस्ट्रो सेट इंडिया ने भेज चुका है भाई। एस्ट्रो सेट जो है वो इंडिया का फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी है। इट इज फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, सेकेंड होगा ये। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। आंसर हो जाएगा 103 का A। ओके, 104 का कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया। हमसे क्या पूछा है भाई? डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन के बारे में बात करनी है अपने को। किसकी बात करनी है? डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन की बात करनी है। द पब्लिक सेक्टर लेड बाय द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अकाउंट फॉर लार्जर स्टील प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर है वो ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन करता है कि एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर? नो। 81% जो प्राइवेट सेक्टर में है ना, स्टील का जो प्रोडक्शन होता है 81% कहाँ होता है? प्राइवेट सेक्टर में होता है, ठीक है ना। 81% जो है स्टील का प्रोडक्शन वो कहाँ पे होता है? प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट।
है ना। स्टील ऑफ इंडिया जो है वो कम करती है भाई। कर्नाटक अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन अमॉन्ग स्टेट्स इन इंडिया। क्या कर्नाटक के अंदर सबसे ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन होता है? नो। सबसे ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन होता है। द शेयर ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन द कंजम्पशन ऑफ फिनिश्ड स्टील हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन इंडिया ओवर द लास्ट 3 ईयर, है ना। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है क्या? डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी। करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बी। ओके ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 105 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर ऑफ 1813। हमको बात किसकी करनी है? चार्टर ऑफ 1813 की। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई 2019 में। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट द ट्रेड इन द ट्री एंड ट्रेड विद चाइना। बिल्कुल सही है। इट असर्टेड द सोवेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। ये भी सही है। द रिवेन्यू ऑफ इंडिया वेर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखो भाई, रिवेन्यू जो है इंडिया का, क्या उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल करेगा? बिल्कुल गलत है। ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में बताया गया था, ठीक है ना। पहले ही आ चुका है। ये जो रिवेन्यू है इंडिया का उसको कंट्रोल कौन करेगा? ब्रिटिश, ठीक है ना। ये पिट्स इंडिया एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? ये 1784 का आया। क्यों आया? क्योंकि जो साला रॉबर्ट क्लाइव था वो पूरा पैसा करप्शन के थ्रू ले आता था, इसीलिए उसको क्या किया इसने, जो रिवेन्यू था इंडिया के अंदर उसको कौन कंट्रोल करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में बताया गया। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा? ए, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 106 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कालबेलिया। हमको बात किसकी करनी है भाई? कालबेलिया की बात करनी है। किसकी बात करनी है? कालबेलिया की, है ना। लेवल कैसा है? मीडियम लेवल क्वेश्चन है ये। द कालबेलिया वाज अ स्नेक चार्मिंग ट्राइब इन राजस्थान। बिल्कुल सही है। कालबेलिया डांस एंड सॉन्ग आर नाउ ऑन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। जो बिल्कुल सही है। जो कालबेलिया डांस है उसको किस में लिस्ट किया गया? यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। 2003 में इलेक्ट किए थे, है ना। ना करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ। करेक्ट क्या होगा? बोथ। क्वेश्चन 107 है, विद रिस्पेक्ट टू कथक। बात किसकी करनी है? कथक की बात करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? डिफिकल्ट। कथक इज द ओनली फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस वेडेड टू हिंदुस्तानी और नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। के इसी पे एकमात्र ऐसा क्लासिकल डांस है ना जो कि नॉर्थ इंडियन म्यूजिक के साथ वेल्डेड है। बिल्कुल सही है। इट इज़ द ओनली क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया हैविंग लिंक विद मुस्लिम कल्चर। इट रिप्रेजेंट अ यूनिक सिंथेसिस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम जेनेसिस ऑफ आर्ट। बिल्कुल सही है। जो कथक है वो हिंदू एंड मुस्लिम जेनेसिस ऑफ आर्ट का एक अपने पास यूनिक सिंथेसिस है भाई, है ना। ओनली देख के, इतिहास में तो ओनली देख के गलत मत कर देना। इतिहास के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े दिमाग लगाने वाले होते हैं, ठीक है ना। ओनली स्टेटमेंट गलत होते हैं मानता हूँ, बट वो इतिहास में थोड़ा सा घंटी बजनी चाहिए। इतिहास में ओनली क्वेश्चन, हिस्ट्री के अंदर ओनली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। द 19th century saw the golden age of Kathak under the patronage of सादत अली खान, है ना। वाजिद अली शाह के अंदर हमारे पास देखने को मिला बहुत ज़्यादा, है ना। 19th सेंचुरी में, नॉट अंदर दी सादत अली खान। गोल्डन एज कहा जाता है कथक का, है ना, 19th सेंचुरी को, बिकॉज ऑफ दी वाजिद अली शाह, नवाब ऑफ फाउद थे ये। वाजिद अली शाह कौन थे? वाजिद अली शाह कौन थे? वाजिद अली शाह कौन थे? ये नवाब ऑफ आवध थे। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा, करेक्ट जाएगा ए। 108 है, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ टाटा वैद्य। हमको बात किसकी करनी है? टाटा वैद्य की बात करनी है। टाटा वैद्य का क्या है? एग्जांपल्स बताना है। टाटा वैद्य के एग्जांपल्स, टाटा वैद्य के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एक तारा है क्या? बिल्कुल सही है ना। टाटा वैद्य मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। टाटा वैद्य मतलब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग में टी आ रहा है, टाटा में टी आ रहा है, तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। एक तारा जो है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल सही है। ओके, एक तारा इज एन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। कामीचा, कामीचा भी क्या है? एक तरह से हमारे पास स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। ओके, सहनाई, क्या सहनाई की स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है? नहीं है। सरोद, या सरोद इज ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। सहनाई तो वाद्य है ना। ये तो क्या है? सहनाई जो है इट इज़ अ विंड इंस्ट्रूमेंट।
है ना, जहाज भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो टाटा वाद्य जो है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, उसका एग्जाम्पल क्या है, वीणा हो गया, एक तारा हो गया, कामचा हो गया, सितार हो गया, सारंगी हो गया, सरोद हो गया, है ना, सनतोर हो गया, तांबुरी हो गया, और बहुत सारे। जो जहाज है ये क्या है, ये चंबल्स होते हैं, हाथ में से घंटी से बजाते हैं ना, टिंग टिंग चिंग चिंग, है ना, वो है। और शहनाई क्या है, इट इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, शहनाई इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट। और ये आयरन का बना होता है, मेटल का बना होता है भाई ये, ठीक है ना, ब्रॉन्ज का, सॉरी ब्रॉन्ज का बना होता है ये। एंड ऐसे ऐसे होते हैं घंटी, ऐसे इसमें से पकड़ के इसको बजाना होता है, ऐसे आपस में ऐसे ऐसे करना रहता है। ओके, सो समझ गए। तो हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा C 1, 3 एंड 4, दिस आर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ 1 and 9 है विद रेस्पेक्ट टू तंजूर मराठा किंगडम। हमको बात सी करनी है, तंजूर मराठा किंगडम की बात करनी है। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है भाई, क्वेश्चन ने पूछा है हमसे करेक्ट, वनकोज was the founder of the dynasty, वनकोज was the founder of the dynasty। जो तंजावुर जो मराठा किंगडम है, तंजावुर का मराठा किंगडम है, उसके फाउंडर कौन थे, वनकोज थे। क्या, बिल्कुल सही है ना। सरफुजी टू वॉज द लास्ट मराठा रूलर ऑफ तंजावुर, सरफुजी क्या लास्ट मराठा रूलर थे, नो। शिवाजी के जो बेटे थे, है ना, शिवाजी द सन ऑफ राजा सरफुजी वॉज द लास्ट मराठा रूलर ऑफ तंजावुर। जो शिवाजी थे ना, वो लास्ट मराठा रूलर थे तंजावुर के, राजा सरफुजी के बेटे शिवाजी। ओके, 1832 से 1885। ठीक है, ये वो शिवाजी नहीं, शिवाजी छत्रपति शिवाजी की बात नहीं हो रही, वो दूसरे शिवाजी थे, ये दूसरे शिवाजी है। ओके, एंड सरफुजी टू ऑथर फेमस वर्क लाइक कुमार संभवा, चंपू, मुद्रा राक्षसा, देवेंद्र कुरुवंजी, एंड इंट्रोड्यूस वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक क्लैरिनेट एंड वायलिन इन कार्नेटिक म्यूजिक। बिल्कुल सही है। तंजावुर वॉज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश एज पर द प्रोविजन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बिल्कुल सही है, तंजावुर को ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया एज ए पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बिकॉज जो शिवाजी था तो कोई मेल सक्सेसर नहीं था। ओके, करेक्ट हमसे पूछा गया है 1, 2 एंड 4 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 1, 3 एंड 4 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा C। ओके, नाउ 110 है, इन इंडिया विच वर द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। क्वेश्चन नंबर 110 था, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लोजर एंड retrenchment and layoff in factories employing workers। क्वेश्चन जो है वो आ चुका है भाई, प्रीवियस क्वेश्चन 2022 में आया है कि ना, कौन कंपाइल करता है भाई, लेबर ब्यूरो करेगा ना, सिंपल सी बात है, लेबर से मैटर है तो कौन करेगा, लेबर ब्यूरो करेगा। बिकॉज यहाँ पे हम बात किसी कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, देखो ना एम्प्लॉइंग वर्कर्स की बात हो रही है ना, सो कौन करेगा, लेबर ब्यूरो करेगा यार। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, तुक्का भी लगा सही लगता है ऐसे, लॉजिक प्लस तुक्का इज गुड। क्वेश्चन नंबर 111 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। हमको बात किसकी करनी है, अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट की बात करनी है। किसकी बात करनी है, अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर अ सेकंड फेडरल चेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है ना, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर सेकंड फेडरल चेंबर देने की बात करता है क्या, बिल्कुल सही है, सेकेंड फेडरल चेंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट नंबर 2 है, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट किए आते हैं, क्या, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बिल्कुल सही है। द राज्यसभा एक्सरसाइज द एबिलिटी टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312 by passing a resolution subject to support and voting by 2/3 of the member। बिल्कुल सही है, कैट हमसे पूछा है, कैट हो जाएगा ऑल। क्वेश्चन 112 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडियन गवर्नमेंट कमिटमेंट टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। हमको बात क्या करनी है, इंडियन गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज उसके बारे में बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, मीडियम।
अ 75 डे लॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर हैज बीन लॉन्च ऑन जुलाई 5। बिल्कुल सही है भाई, है ना। एक 75 डे लॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया जिसको बोला स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज के लिए। अ मोबाइल ऐप दैट इज इको मित्रम हैज बीन लॉन्च टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कैंपेन एंड फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ वॉलंटियर्स। बिल्कुल सही है, इको मित्रम लॉन्च किया गया। Goal 14 of the UN Sustainable Development Goal call for the conservation and sustainable use of the ocean, sea and marine resource। बिल्कुल सही है। जो SDG 14 है, it talks about what? SDG 14 talks about ocean, sea and marine resource। 14 जो है ना, बात करेगा ओशियन, सी, मैराइन रिसोर्स की। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा, करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन 113 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडियाज एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन। हमको बात करनी है इंडियाज एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? मीडियम। इंडिया मेंटेन 2 रिसर्च स्टेशन ऑन द कॉन्टिनेंट एंड अंटार्कटिका में मैत्री है क्या, जिसको 1989 में बनाया गया था, एट शिरमचर हिल्स एंड हिमाद्री 2012 एट लार्शमन हिल्स। क्या ये सही है? क्या ये सही है भाई? नहीं, इंडिया के पास कितने हैं? 2 रिसर्च स्टेशन नहीं है, 3 रिसर्च स्टेशन है, ठीक है ना। गंगोत्री है, दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है और हिमाद्री है। ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। एट 14,000, ओके 14,000 नहीं है, एट 140 लाख स्क्वायर किलोमीटर अंटार्कटिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। यस, बिल्कुल सही, इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इंडिया हैज़ बीन अ सिग्नेटरी टू द अंटार्कटिक ट्रीटी सिंस 1983। बिल्कुल सही है, इंडिया जो है वो अंटार्कटिक का ट्रीटी का पार्ट है, नॉट अंटार्कटिक, इट इज अंटार्कटिका। ओके, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3, आंसर हो जाएगा 113 का बी। 114 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉरी 114 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। हमको बात किसकी करनी है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की बात करनी है। इट लेस डाउन क्लियर कट एंड फास्टर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स टू हेल्प क्रेडिटर such as banks recovery dues and prevent bad loans, a key drag on the economy। बिल्कुल सही है यार। ओके, सेकेंड है, distressed corporate debtor are permitted to initiate a PIRP with the approval of half of their creditor to resolve their outstanding debt under the new mechanism, है ना। No, it is not the approval of the half of their creditor, it is the approval of the two-third of the creditor to resolve their outstanding debt under the new mechanism, है ना। So second is incorrect। Third, unlike in the case of the corporate insolvency resolution process, debtor remains in the control of their distressed firm during PIRP। बिल्कुल सही है ना। जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है, डेटर रिमेन इन द कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रेस फर्म ड्यूरिंग द PIRP। करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 115 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। 2022 में आया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिग्निफाइज, और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक, cabinet minister, minister of state with independent charges, minister of the state, deputy minister। No, it is not the constitution, it is a convention that we follow। total number of members of the union government including the prime minister shall not, यहाँ पे including है, गलती से अगर excluding होगा तो उसको गलत कर देना। including the prime minister मतलब गलत होगा वो वाला। including the prime minister shall not exceed 15% of the total number of the members in the लोक सभा। बिल्कुल सही है। ये 10% किसके लिए है भाई? 10% फॉर दिल्ली। हमसे कैट पूछा गया है, कैट हो जाएगा बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 116 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू चंद्रशेखर आजाद। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है चंद्रशेखर आजाद की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम।
फर्स्ट स्टेटमेंट है ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द नॉर्थ कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी। क्या इन्होंने पार्टिसिपेट किया था? बिल्कुल पार्टिसिपेट किया था भाई, है ना, इन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेट किया था। ओके, सो फर्स्ट इज करेक्ट और नॉट? फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड है ही फॉर्म द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इन 1923। नो, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था वो कब बना था भाई? ये 1926 में बना था। कब बना था? 1926 के अंदर। सो दिस इज इनकरेक्ट। ही वॉज इन्वॉल्व इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी। बिल्कुल सही है। चंद्रशेखर आजाद वॉज इन्वॉल्व इन वॉट? ही वॉज इन्वॉल्व इन बैंक रॉबरी, काकोरी बैंक ट्रेन रॉबरी। ओके, क्वेश्चन 117 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बाय इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है फर्टिलाइजर के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की, ठीक है, इसके बारे में हमको बताना है करेक्ट। विद रेस्पेक्ट टू म्यूरिएट ऑफ पोटास एमओपी फर्टिलाइजर इंडिया इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, है ना। एमओपी के लिए इंडिया जो है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया के अंदर हमारे पास बनते नहीं हैं। इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। With respect to urea fertilizer, India enjoys self-sufficiency and is able to meet all demand through domestic production. No, इंडिया को बहुत सारा मंगाना पड़ता है भाई दूसरे देश से। ओके, इंडिया को बहुत सारा मंगाना पड़ता है दूसरे देश से, ठीक है ना। सो इट इज़ नॉट बोले तो कम सेटिस्फाइड। ओके, रसिया से बहुत ज़्यादा मंगाता है, ठीक है ना। सो इट इज़ नॉट सेल्फ सफिशिएंट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 118 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंग्लो मैसूर वॉर। हमको बात किसी करनी है एंग्लो मैसूर वॉर ऑफ 18th सेंचुरी। ओके, लेवल कैसा है? डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई ये। फर्स्ट स्टेटमेंट है द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर वाज फॉट ओवर द कंट्रोल ऑफ नॉर्थर्न सिकार रीजन एंड एंडेड विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर बिटवीन ब्रिटिश एंड हैदर अली। बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में क्या साइन हुआ था? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ था। क्या साइन हुआ था? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ था। ऐसा लगेगा लोगों को, बट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज नॉट ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, इट इज ट्रीटी ऑफ मद्रास विच इज साइंड। ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। नो, ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में फाइट करते हुए मर गए। ओके, सो इनकरेक्ट हमसे पूछा, दोनों इनकरेक्ट है भाई, आंसर हो जाएगा बोथ। क्वेश्चन 119 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पोर्ट एंड बॉर्डरिंग वाटर बॉडी। हमको बात करनी है, किसकी बात करनी है भाई? पोर्ट्स की बात करनी है एंड बॉर्डरिंग वाटर बॉडी की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफिकल्ट। पोर्ट, ओडिशा पोर्ट कहाँ पे है? ब्लैक सी के अंदर। बिल्कुल सही है। रोटरडैम पोर्ट कहाँ पे है? नॉर्थ सी के अंदर, बिकॉज रोटरडैम कहाँ पे है? रोटरडैम कहाँ पे है भाई? रोटरडैम जो है इट इज इन नॉर्थ सी और ये लार्जेस्ट पोर्ट है भाई। रोटरडैम जो है वो क्या है? लार्जेस्ट पोर्ट है, नेदरलैंड के अंदर है, लार्जेस्ट पोर्ट है नॉर्थ यूरोप में ये, ठीक है ना। इट इज लार्जेस्ट पोर्ट इन यूरोप। उसके बाद है हांगकांग। हांगकांग पोर्ट कहाँ पे? साउथ चाइना सी में, नॉट इन ईस्ट चाइना सी, इन साउथ चाइना सी। मैप देख लेंगे आखिरी में, बट अभी देख लें इसको। दक्कर पोर्ट, दक्कर पोर्ट कहाँ पे है भाई? दक्कर पोर्ट जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर है, ठीक है ना। सेनेगल के अंदर है ये, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, इंडियन ओशन में नहीं है। डेकर पोर्ट इज इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन, है ना, सेनेगल में है ये, है ना, एक अफ्रीकन कंट्री है। करेक्टली मैच हमसे पूछा है भाई, करेक्टली मैच यहाँ पे 2 हो जाएंगे। 119 का आंसर क्या हो जाएगा? 119 का आंसर हो जाएगा बी। ओके, अब मैप देख लेते हैं। ये है उड़ीसा पोर्ट, ठीक है, ये कहाँ पे है? ब्लैक सी के अंदर। ये है हांगकांग पोर्ट, ये कहाँ पे है? साउथ चाइना सी के अंदर। ये है दक्कर पोर्ट, ये कहाँ पे है? सेनेगल में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर। ओके, ये है रोटरडैम पोर्ट, ये रोटरडैम पोर्ट है कहाँ पे है? नॉर्थ सी के अंदर, ये राइन रिवर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 120 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज साउट। क्या ये सही है भाई? क्या ये सही है? गलत है भाई, बिकॉज इट इज नॉट द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट।
फर्स्ट वाला इनकरेक्ट इसलिए बिकॉज इट द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर ये मेंशन है भाई। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। lay down the standard for emission or discharge of environment pollutant from various source, which lay down the Environment Protection Act. ओके, बिल्कुल सही है। कैट हमसे पूछा गया है, कैट हो जाएगा यहाँ पे 2 ओनली। 121 क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अनुशीलन समिति। बात किसकी करनी है हमको? अनुशीलन समिति की बात करनी है। क्वेश्चन का औकात क्या है भाई? डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। द ऑर्गेनाइजेशन अरोज फ्रॉम conglomeration of youth group in Bengal in 1902 due to the efforts of सतीश चंद्र बासु। क्या ये सही स्टेटमेंट है? क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, है ना। इसमें एक हमारे पास युगांतर ग्रुप था जो कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था। द ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेस 2 इंडिपेंडेंट आर्म्स इन ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, ढाका अनुशीलन समिति एंड युगांतर ग्रुप। सही बात है, सही बात है यार, सही बात है। युगांतर ग्रुप लेड बाई पुलिन बिहारी दास, पुलिन बिहारी दास अंडरटुक दी बराह डेकोइटी इन 1908। गलत बात है, बिकॉज ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ द युगांतर। पुली बिहारी दास जो थे, पुली बिहारी दास जो थे वो फाउंडर एंड मेंबर ऑफ ढाका अनुशीलन समिति। पुली बिहारी दास वॉज द फाउंडर एंड मेंबर ऑफ द ढाका अनुशीलन समिति। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा 1 और 2। 121 का क्या हो जाएगा? ए। ओके, नाउ 122 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। बात किसकी करनी है? कैट की। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करनी है ना, कैट की बात करनी है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कैट एक्सटेंड टू द ऑल इंडिया सर्विस, द सेंट्रल सिविल सर्विस, सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर एंड सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 333 जो है ना, आर्टिकल 323 जो है ये बात करता है इसके बारे में, कैट के बारे में। कैट क्या होता है अभी? कैट क्या होता है भाई? कैट होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये यहाँ पे सारे मैटर्स जो हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के, सेंट्रल सर्विसेज के, इसको ये देखते हैं। द मेंबर ऑफ कैट आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स एंड आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है ना। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड दोनों से होते हैं, दोनों के बेनिफिट मिल पाए इसलिए। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कैट कैन बी मेड ओनली इन सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट ऑन द हाई कोर्ट। ये गलत है भाई, है ना। जो चंद्र कुमार केस था 1997 का, चंद्र कुमार केस जो था 1997 का, उसमें क्या बोला भाई? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये मेड जो ट्रिब्यूनल है ना, और है ना, ये जो अपील होगा अगेंस्ट द कैट, ये हम हाई कोर्ट में कर सकते, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते, है ना, नॉट द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। ठीक है ना। आपको अगर कैट के ऑर्डर को चैलेंज करना है तो आप पहले हाई कोर्ट में करो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। सीधा सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसा चंद्र कुमार केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, सॉरी इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है। इनकरेक्ट हो जाएगा सी, 3 ओनली। क्या पूछा गया है यही हमसे आखिरी में हर क्वेश्चन में, और ये प्रैक्टिस से आता है हर क्वेश्चन के बाद में क्या पूछा गया जरूर दिखता है, आदमी गलती करता है बार बार। तो 123 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोढेरा सन टेम्पल। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भाई मोढेरा सन टेम्पल, सपने भी अगर क्वेश्चन आए तो सही होना चाहिए, इतने ज़्यादा न्यूज़ में था ये, है ना। सदाबहार क्वेश्चन नहीं तो है, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इट वॉज बिल्ड इन 11th सेंचुरी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ भीमा वन द चालुक्य डायनेस्टी, है ना। जो मोढेरा सन टेम्पल है वो चालुक्य डायनेस्टी के अंदर बनाया गया था क्या? बिल्कुल सही है ना। ये मोढेरा सन टेम्पल कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। मोढेरा सन टेम्पल कहाँ पे? गुजरात के अंदर। एक मोढेरा सन टेम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, एक मार्तंड सन टेम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, और कोनार्क का सन टेम्पल तो सभी हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। इट इज बिल्ड इन दी मारू गुजरात स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। बिल्कुल सही है, इसको मारू गुजरात स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में इसको बनाया गया है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ। 124 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोस इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा मैंगो कौन बनाता है? इसको बच्चे को पता होगा भाई, कौन बनाता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो कौन सा है कंट्री भाई? कौन सा कंट्री है भाई? इसको किसी को सोचना पड़ेगा। इंडिया बनाता है बे, इंडिया में सबसे मैंगो है भाई।
125 का नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, है ना। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट है क्या, अरे हाँ रे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वाइल्ड लाइफ है ना, नेचुरली फाउंड इन, ठीक है। तो ब्लू फिन मसीर, मसीर क्या है, मछली, मछली याद रखना। एक बार ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे थे कि मछली है ना, कुछ फाल्कन्स दिए थे, कुछ बर्ड स्पीसीज दिए थे, ऑड वन आउट हमको कुछ चुनना था, तो मसीर इज अ फिश, ओके। तो ब्लू फिन मछली कहाँ पे देखने को मिलता है, क्या कावेरी नदी के अंदर देखने को मिलता है, यस बिल्कुल सही। जो ब्लू फिन मछली है वो कावेरी नदी के अंदर देखने को मिलता है। इरावली डॉल्फिन जो है वो चंबल नदी के अंदर देखने को नहीं मिलता। इरावली डॉल्फिन जो है वो हमको कहाँ पे देखने को मिलता है ना, कोस्टल रीजन में देखने को मिलता है। और जैसे अपने पास चाइना के अंदर अपने पास मेकोंग रिवर है, वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। इरावली डॉल्फिन हम मेनली हमको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इंडिया के अंदर कोस्ट चिल्का झील, है ना। रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है ना। फॉरेस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में जनरली देखने को मिलता है ये। करेक्टली मैच हमसे पूछा है, करेक्टली मैच पढ़े तो इरावली डॉल्फिन कहाँ मिलेगा भाई, मेकोंग रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, मेकोंग रिवर ऑफ चाइना, है ना। गंगेटिक डॉल्फिन गंगा में मिलता है, ठीक है। इरावली डॉल्फिन नहीं मिलता, कोस्टल रीजन में मिलता है ये, ठीक। तो करेक्टली मैच हमारे पास हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा 125 का, 125 का आंसर हो जाएगा सी। 126 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू लिथियम, हमको बात किसकी करनी है, लिथियम की। लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। लिथियम की बात करनी है। इट इज कंसीडर्ड टू बी द लाइटेस्ट और द लीस्ट डेंस मेटल ऑन अर्थ, बिल्कुल सही है, लाइटेस्ट मेटल है भाई ऑन अर्थ। इट इज हाईली रिएक्टिव एंड फ्लेमेबल एंड मस्ट बी स्टोर्ड इन वैक्यूम, इनर्ट एटमॉस्फेयर और इनर्ट लिक्विड सच एज प्यूरिफाइड केरोसिन और मिनरल ऑयल, बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है भाई। लिथियम सॉल्ट हैव प्रूवन टू बी यूजफुल एज मूड स्टेबलाइजर, एंटी डिप्रेसेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस सच एज बाइपोलर डिसऑर्डर, बिल्कुल सही है। हमारे पास लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मेंटल डिसऑर्डर में तो बहुत इस्तेमाल करते हैं, डिप्रेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी। 127 है, विद रेस्पेक्ट टू चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, हमको बात किसी करनी है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एंड अमेंडमेंट एक्ट 2016, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल क्या है भाई, क्वेश्चन का लेवल क्या है अपने पास, मीडियम। Children below the age of 14 will be allowed to work in occupation except for 18-year occupation and 65 processes। क्या ये सही है, क्या ये सही है भाई, क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल गलत है। बिकॉज है ना, क्योंकि जो 14 साल के बच्चे हैं, उससे छोटे जो बच्चे हैं, उनको किसी प्रकार के ऑक्यूपेशन में काम करना नहीं दिया जाएगा, इट इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पे एक्सेप्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये गलत है भाई, है ना। उनको किसी भी काम में, 14 साल से नीचे बच्चे को किसी भी काम में अलाउड नहीं किया जाएगा। द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 विल बी अलाउड टू वर्क इन फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप ओनली इफ दे आर नॉन हैजार्डस, बिल्कुल सही है, फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप अगर वो नॉन हैजार्डस है तो। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा बी। 128 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैज बीन अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया, इनमें से किसको अप्रूव किया गया है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, याद रखना, कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए किस जीएम क्रॉप को अप्रूव किया गया है, क्या बीटी ब्रिंजल किया गया है, नो। बीटी कॉटन किया गया है, तो बच्चे बच्चों को पता है बीटी कॉटन इज अप्रूव्ड। सोयाबीन नहीं है, गोल्डन राइस नहीं है, ब्रिंजल नहीं है। 128 का क्या हो जाएगा, 128 का हो जाएगा बी, टू ओनली। 129 है, अरेंज दी फॉलोइंग आइलैंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हमको क्या करना है, नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो ये आइलैंड्स कहाँ के हैं भाई, ये आइलैंड अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के पार्ट हैं, उनको हमको यहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है। स्मिथ आइलैंड हो गया, लॉन्ग आइलैंड हो गया, है ना, हैवलॉक आइलैंड हो गया, रुथलैंड आइलैंड हो गया। तो देखते हैं भाई मैप, यहाँ पे देखो ये लॉन्ग आइलैंड दिया हुआ है मैप में, ये लॉन्ग आइलैंड है, ये हैवलॉक आइलैंड है, ठीक है। और यहाँ पे अंडमान में कुछ ऊपर में यहाँ पे क्या है, स्मिथ आइलैंड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्मिथ आइलैंड, ओके। और नीचे में क्या है अपने पास, रूथ आइलैंड और रूथलैंड, के ऊपर से नीचे हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, स्मिथ आइलैंड, स्मिथ आइलैंड, इसके बाद लॉन्ग आइलैंड, इसके बाद हैवलॉक आइलैंड, इसके बाद रूथलैंड, रूथलैंड आइलैंड, ओके। सो बाद में देखते हैं हम उसके बाद। सो इसको अरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या था, स्मिथ आइलैंड था, फिर लॉन्ग आइलैंड था, फिर हैवलॉक आइलैंड था, फिर रूथलैंड आइलैंड था,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा ए। 130 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन। हमको बात किसकी करनी है, बात करनी है प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन की। हमको क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसको पूछा गया है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज प्रिंसली स्टेट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगे इसमें क्या होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे दोनों जगह से। सही है क्या, बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज इसमें क्या होंगे नॉमिनेटेड मेंबर है ना, इसमें इलेक्टेड मेंबर होंगे, प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्टेड मेंबर्स होंगे एंड प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। दिस इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2, एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फर्दर स्टेटस। बिल्कुल सही है, कैट हमसे पूछा गया, कैट हो जाएगा B2 ओनली। 131 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ डेवलपिंग 8 कंट्रीज। ठीक है ना, D8 कंट्रीज का कौन पार्ट नहीं है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, डेवलपिंग 8 कंट्रीज है, उसका कौन सा कंट्री इसमें जो दिया हुआ है, इट इज नॉट द मेंबर ऑफ द डेवलपिंग 8 कंट्रीज है ना, उसकी जो ग्रुपिंग है उसका कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सा पार्ट नहीं है, ये पूछा गया। तो श्रीलंका इज नॉट द पार्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री, पाकिस्तान इज डेवलपिंग कंट्री, टर्की इज डेवलपिंग कंट्री, नाइजीरिया इज डेवलपिंग कंट्री। बट इसमें देखो डेवलपिंग कंट्रीज में कौन कौन आते हैं, 8 कंट्रीज हैं, उसमें बांग्लादेश आता है, इजिप्ट आता है, इंडोनेशिया आता है, ईरान आता है, मलेशिया आता है, नाइजीरिया आता है, पाकिस्तान आता है, टर्की आता है। श्रीलंका इज नॉट द पार्ट ऑफ D8। ओके, न्यूज में था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 132 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। देखो भाई कौन पब्लिश करता है, IMF पब्लिश करता है, याद रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश बाय IMF। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। इट इज पब्लिश बाय द IMF। ये तो आ चुका है 2014 में आया है भाई, PYQ 2014 में आया है, 2016 में आया। ओके, इट एनालाइज एंड प्रिडिक्ट ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द नियर है ना एंड मीडियम टर्म। क्या नियर और मीडियम टर्म में ये बताता है, बिल्कुल सही है। इट यूजुअली पब्लिश 4 times अ ईयर, नो है ना 2 times अ ईयर, इसको 4 times नहीं 2 times अ ईयर। दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट पूछा, करेक्ट जाएगा ए। 133 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करनी है, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। इंडिया करंटली रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ सर्टिफाइड एरिया ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ग्लोबली। इंडिया फर्स्ट में है क्या, हाँ नो, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट स्टैटिस्टिक्स, इंडिया इज करंटली इज द 4th रैंक। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर्स इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट, इंडिया की जनसंख्या उतना ज़्यादा है। द परंपरागत कृषि विकास योजना एम टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग provides for technical assistance and it does not provide any kind of monetary support, है ना, बिल्कुल गलत बात है। इट प्रोवाइड monetary support that is 50,000 per hectare every 3 year, 50,000 per hectare every 3 year, so it is incorrect। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 only। 134 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हमको बात करनी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, इजी। इट इज जॉइंटली रन बाय द स्पेस एजेंसीज ऑफ द US, रसिया, यूरोप, जापान, चाइना एंड कनाडा, है ना। इसको कौन कौन रन करता है, इसको कौन कौन रन करता है, इसको रन करता है नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान की स्पेस एजेंसी और कनाडा की स्पेस एजेंसी, है ना, और रॉसकॉस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी। ठीक है, सो यहाँ पे चाइना कोई रोल नहीं है भाई, यहाँ पे चाइना का कोई रोल नहीं है। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। इट इज प्लेस्ड इन द हायर अर्थ ऑर्बिट, नो इट इज प्लेस्ड इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट। चाइना जो बना रहा है जो चाइना जो बना रहा है तियांगोंग, है ना, वो स्पेस स्टेशन इसी के रिलेटेड बना रहा है। ठीक है, अब वो उसका हायर अर्थ ऑर्बिट में है, उसका स्पेस स्टेशन, है ना, ऐसे नहीं है ये अपन नहीं, ये भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, तियांगोंग भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में है। ठीक है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में है। ओके, करेक्ट हमसे पूछा भाई, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, तो नाइदर 1 नॉट 2 इज द आंसर। ओके, 134 का डी हो गया।
134 के बाद 135 है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट, है ना, पहले लिखा जाता था चीज़ों को, इनमें से कौन से मुगल रूलर ने, मुगल एम्परर ने क्या किया, है ना, पहले किस चीज़ पे ध्यान दिया जाता था, पहले किस चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था, पहले लिखने पे ध्यान दिया जाता था, बट ये मुगल एम्परर ने बोला लिखने पे हमको दिमाग नहीं देना, हमको देखने पे दिमाग देना है, इसने इमेजेस, इसमें एल्बम्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। ये कौन सा मुगल एम्परर था भाई, ये कौन सा मुगल एम्परर था, ये था जहांगीर। ये कौन था, जहांगीर था। जहांगीर बहुत ज़्यादा, है ना, फोटोज़ पे बहुत ज़्यादा ये वो था, है ना, क्या बोलते थे उसको, पसंद करता था, इसीलिए उसने लिखनी चीज़ें से छोड़ के फोटो चीज़ें पे चला गया। 136 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हमको बात करनी है सीआरपीएफ की, इसकी बात करनी है सीआरपीएफ की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, मीडियम। इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट है क्या, इंडिया का लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है क्या सीआरपीएफ, हाँ बिल्कुल सही है। इट फंक्शन अंडर दी एट अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। सीआरपीएफ जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। रैपिड एक्शन फोर्स कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन एंड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी जो है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड यूनिट ऑफ सीआरपीएफ, नो। जो एनएसजी जो है इट इज अ स्पेशलाइज्ड यूनिट ऑफ सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है ना, सीएपीएफ का पार्ट है, एनएसजी इज द पार्ट ऑफ सीएपीएफ, सो इट इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, क्या हो जाएगा 1 and 2, आंसर हो जाएगा ए। ओके, क्वेश्चन 137 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007। हमको बात किसकी करनी है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 की बात करनी है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ वेयर हाउसेज विथ वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी इज ऑप्शनल। क्या ये रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल है, बिल्कुल सही, आप चाहो तो करो, ना चाहो तो मत करो। कैप्टिव वेयर हाउसिंग सच एज दी वन ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑल्सो कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ द एक्ट, नो। कैप्टिव वेयर हाउसिंग जो है वो किसके अंदर नहीं आता, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के अंदर नहीं आता। ओके, क्यों नहीं आता, बिकॉज खाना समझना एसेंशियल कमोडिटी है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। ओके, क्वेश्चन 138 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है विद रेस्पेक्ट टू मिलेट कल्टिवेशन इन इंडिया। क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। इंडिया अकाउंट फॉर ओवर 50% ऑफ द ग्लोबल मिलेट प्रोडक्शन, बिल्कुल गलत है भाई। इंडिया इज द मेजर मिलेट प्रोडक्शन, और इंडिया, है ना, इट अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ द एशियाज प्रोडक्शन and 20%, ठीक है, इज नॉट दी 50%, 20% ऑफ द ग्लोबल मिलेट प्रोडक्शन। सबसे बड़ा प्रोडक्शन है उसमें भी 20% करता है। इंडियाज एवरेज यील्ड ऑफ मिलेट इज हायर 80% इन एशिया। इंडिया एवरेज यील्ड ऑफ मिलेट इज हायर देन द ग्लोबल एवरेज, बिल्कुल सही है। फिंगर मिलेट, फिंगर मिलेट किसको बोलते हैं, फिंगर मिलेट किसको बोलते हैं भाई, रागी को बोलते हैं। फिंगर मिलेट किसको बोलते हैं, रागी को बोलते हैं। इज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द मिलेट क्रॉप, नो। सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो किसके पास है, बाजरा के पास। और बाजरा क्या बोलते हैं, पर्ल मिलेट, क्या बोलते हैं, पर्ल मिलेट। दिस आर मेजर मिलेट्स, है ना, फिंगर मिलेट रागी, बाजरा, पर्ल मिलेट, ज्वार जो है, स्वर्गम, दिस आर मेजर मिलेट, है ना। बट लार्जेस्ट शेयर किसका है, बाजरा का है, पर्ल मिलेट का। सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 ओनली, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 138 का सी। 139 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया। हमसे क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया। किसके बारे में करेक्ट पूछा गया है भाई, हमको करेक्ट पूछा गया है टी एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया के बारे में। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी ग्लोबली। क्या इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टी का, नो। चाइना इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, 3 तो सही होगा ही होगा। ग्रीन टी अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ टी एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। क्या ग्रीन टी जो है सर टी का शेयर है इंडिया के अंदर, नो। ब्लैक टी, ठीक है ना, मेजर टी एक्सपोर्ट्स आउट ऑफ इंडिया इज ब्लैक टी। दिस इज इनकरेक्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 ओनली। रशिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन टी, है ना, फॉलोड बाय ईरान। 140 है, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बात किसकी करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और प्रोविजन कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशन
ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 142, दैट इज सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत है ना कंप्लीट जस्टिस करने की, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल 142। इट कुड मीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, 19 में आ चुका है ये, है ना, 19 में आ चुका है, इजी क्वेश्चन है। मतलब 142 का मतलब क्या है भाई, द डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हाइल डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटी कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, गलत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड टू एक्सरसाइज इट्स पावर बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ये सही है यार, क्योंकि इसे कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये इंसाफ देने के लिए। 141 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, डिफिकल्ट। इन लोकसभा एंड राज्यसभा द स्पीकर एंड द चेयरमैन हैव द पावर टू सस्पेंड अ मेंबर आइदर थ्रू अ मोशन और बाय देमसेल्फ, क्या ये खुद से सस्पेंड कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है इन द लोकसभा एंड राज्यसभा द स्पीकर एंड चेयरमैन हैव द पावर टू सस्पेंड द मेंबर आइदर थ्रू अ मोशन और बाय देमसेल्फ। देखो ये जो है ये पावर लोकसभा स्पीकर को तो है, बट जो राज्यसभा के जो स्पीकर होता है, दैट इज राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है ना, मोशन से ही सस्पेंड कर सकते हैं, खुद से सस्पेंड नहीं कर सकता राज्यसभा वाला, सो यू कैन नॉट सस्पेंड थ्रू ओन, दिस इज इनकरेक्ट। आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर अ कोर्ट, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर अ कोर्ट। आर्टिकल 124 ऐसा बोलता है, नो इट इज नॉट आर्टिकल 124, आर्टिकल 122, बिकॉज 124 तो इलेक्शन कमीशन के बारे में देखता है, दिस इज इनकरेक्ट। Sorry, it talks about Article 124 talks about the establishment of Supreme Court. Okay, so ये important article है, so this is incorrect. करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा, कोई सा भी नहीं, आंसर हो जाएगा डी। 141 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 142 है, which of the following are the initiative for the welfare and upliftment of the minority community। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है इनिशिएटिव फॉर वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट, इनिशिएटिव फॉर द वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, है ना। हमारी धरोहर एक इनिशिएटिव जो है, क्या वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है, बिल्कुल सही है। ओके, क्या बात करता है, इट एम टू प्रिजर्व द रिच कल्चर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर, ये क्या करता है, प्रिजर्व करने की बात करता है, प्रिजर्व द कल्चर। नई मंजिल, क्या ये अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया गया है, बिल्कुल सही है, नई, इट इज ऑल्सो फॉर अपलिफ्टमेंट, है ना। और नई मंजिल क्यों बनाया गया है, स्किल डेवलपमेंट, है ना। नई उड़ान, नई उड़ान क्यों बनाया गया है, नई उड़ान फॉर सपोर्ट दी स्टूडेंट क्लियरिंग प्रीलिम्स, ठीक है ना। ऑल्सो अ वेलफेयर इनिशिएटिव ना। नया शेवरा, नया शेवरा क्या किसकी बात करता है, कोचिंग टू स्टूडेंट्स की बात करता है। और उस्ताद जो है वो किसकी बात करता है, उस्ताद इट इज ऑल्सो वेलफेयर इनिशिएटिव फॉर कम्युनिटी। उस्ताद जो है ये क्या बात करता है, ट्रेडिशनल एंसेस्ट्रल आर्ट एंड क्राफ्ट में स्किल प्रोवाइड करने की बात करता है, स्किल इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट। So these all are the initiative for welfare and upliftment of communities, minority communities. 143 है, with respect to समुद्रयान मिशन, हमको बात किसकी करनी है, समुद्रयान मिशन की। which of the following is are incorrect। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट। इट इज इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन, बिल्कुल सही है, फर्स्ट मैन ओशन मिशन है। द मिशन हैज द गोल ऑफ सेंडिंग मैन डीप इनटू द ओशन इन अ सबमरीन व्हीकल फॉर डीप ओशन एक्सप्लोरेशन एंड रेयर मिनरल फाइंडिंग, बिल्कुल सही है। इट विल कैरी 3 ह्यूमन बीइंग टू अ वाटर डेप्थ ऑफ 6000 मीटर इन ओशन, बिल्कुल सही है। इनकट हमसे पूछा तो कोई सा भी इनकट नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। ओके, 144 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट। दिस रीजन इज सराउंडेड बाय गल्फ ऑफ अकाबा, स्टेट ऑफ तिरेन कनेक्ट टू वाटर बॉडीज, इट कोस्ट लाइन टच मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। ये किसके बारे में बात किया जा रहा है, ये इजिप्ट के बारे में बात किया जा रहा है। इजिप्ट का डायग्राम देख लें क्या, मैप, ये है अपने पास इजिप्ट, ठीक है। अब इजिप्ट में है ना, ये इजिप्ट है, ये रेड सी है,
ये इजिप्ट है, सिनाई पेनिनसुला है ना। और हमको बोला गया है ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ये क्या है, गल्फ ऑफ अकाबा है, ठीक है। तो ये बोलता है कि रीजन सराउंडेड बाय गल्फ ऑफ अकाबा, बिल्कुल सही है। स्टेट ऑफ टेरेन के 2 वाटर बॉडीज, यहाँ पे जो 2 वाटर बॉडीज है ना, उसको ये गल्फ ऑफ अकाबा है और जो रेड सी है उसको कौन कनेक्ट कर रहा है, स्टेट ऑफ टेरेन, ये है स्टेट ऑफ टेरेन और तिरन, है ना। द कोस्ट लाइन टचेस द मेडिटेरियन सी, इसका जो कोस्ट लाइन है वो क्या को टच कर रहा है, मेडिटेरियन सी को टच कर रहा है। यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, देखो ये इजिप्ट हो गया, ये इजिप्ट हो गया, ये मेडिटेरियन सी है, ये क्या है, मेडिटेरियन सी, है ना। इसका कोस्ट लाइन टच करता है मेडिटेरियन सी को। तो तीनों स्टेटमेंट किसके लिए सही है, इजिप्ट के लिए। ना क्वेश्चन 145 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकेम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। एक लेक था जो कि क्या हो गया, ड्राई हो गया और वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। वेस्ट अफ्रीका का एक लेक है जो कि ड्राई हुआ एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। कौन सा लेक है भाई, लेक विक्टोरिया तो ड्राई नहीं हुआ है, तो एक हटा दो, ठीक है। लेक वोल्टा भी ड्राई नहीं हुआ है, लेक ओगुटा हो सकता है, फिर लेक फागुबिन हो सकता है, ठीक है ना। तो अब तुक्का लगाओ भाई, न्यूज़ में था फागुबिन, यहाँ पे माली के अंदर एक लेक है जो कि ड्राई हो गया, ठीक है। 146 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडियन इकोनॉमी कोर सेक्टर। हमको बात करनी है इंडियन इकोनॉमी के कोर सेक्टर की, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है इजी। The 8 core sector are coal, crude oil, natural gas, refinery product, fertilizer, steel, cement, electricity। बिल्कुल सही है, 8 कोर यही है ना। The 8 core sector industry in decreasing order, the 8 core sector industries in decreasing order of their weightage is refinery को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है क्या, रिफाइनरी को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है क्या, बिल्कुल सही है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। इसको याद कैसे रखते हैं, ठीक है। इसके नाम को याद रखने का तरीका क्या है, कितने हैं उसका नाम याद रखने का तरीका है फंस ट्रिपल सी, ठीक है ना। 8 कोर इंडस्ट्री, उनका नाम रखने का याद रखने का तरीका ये है। और इनका जो ऑर्डर है, वेटेज का जो ऑर्डर है, याद रखने का तरीका क्या है, रेस्को, ठीक है। रेस्को में आर सबसे ज़्यादा रिफाइनरी है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, फिर स्टील है, फिर कोल है और सी से ही क्रूड ऑयल है, ठीक है ना। उसके बाद है नेचुरल गैस और सीमेंट, फिर फर्टिलाइजर। रेस्को एनएफसी एनसीएफ, सॉरी रेस्को एनसीएफ है ना, नेचुरल ऑयल, कोल एंड सीमेंट एंड फर्टिलाइजर है ना। रेस्को एनसीएफ, रेस्को एनसीएफ, और इसमें को का क्रूड ऑयल, फिर ऐसे रहना रेस्को क्रूड एनसीएफ। याद रखने का तरीका क्या है, वेटेज के फॉर्म में रेस्को क्रूड एनसीएफ, अब से रिफाइनरी, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर सीमेंट स्टील, फिर क्रूड ऑयल, सॉरी कोल के बाद क्रूड ऑयल, उसके बाद नेचुरल गैस, फिर हमारे पास सीमेंट, फिर फर्टिलाइजर। ये वेटेज का रखने का तरीका है रेस्को क्रूड एनसीएफ, याद रखना भाई, दीवार में निकलो। एट प्रेजेंट द बेस ईयर फॉर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज 2014-15, नो, एट प्रेजेंट द बेस ईयर इज 2011-12, इट इज 2011-12। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा भाई, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2, आंसर हो जाएगा ए। 147 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडियाज फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज। हमको बात किसकी करनी है, हमको इंडिया के फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज की बात करनी है। किसकी बात करनी है, इंडियाज फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज, दी इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, डिफिकल्ट। टू बिकम क्वालिफाइड ज्वेलर्स इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट गोल्ड through IIBX, they would require a minimum net worth of 25 crore and 90% of the average annual turnover in the last 3 financial year through deal in goods category as precious metal। क्या ये सही है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही। जनरली ऐसे नंबर में जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो सही होते हैं, बिकॉज ये कमेंट की वेबसाइट से उठाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम क्वालिफाइड ज्वेलर्स, नॉन रेसिडेंट इंडियंस एंड इंस्ट्रक्शन विल ऑल्सो बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द एक्सचेंज आफ्टर रजिस्टरिंग विद IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, बिल्कुल सही है। फॉर बिकमिंग अ ट्रेडिंग मेंबर एट IIBX, अ क्वालिफाइड ज्वेलर में एस्टेब्लिश अ ब्रांच और सब्सिडरी ऑफ IFSC टू अप्लाई टू द IFSC। नो,
जो ज्वेलर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग मेंबर्स के फॉर्म में ही काम कर सकते हैं, है ना, ये एस्टेब्लिश नहीं कर सकते अपना ब्रांच, है ना। ट्रेडिंग मेंबर काम कर सकते हैं बट सब्सिडी के अंदर काम नहीं कर सकते। दिस इज इनकरेक्ट एंड दे कैन नॉट अप्लाई फॉर IFSCA। ऐसा लोगों को लगेगा बट इट इज करेक्ट यार, मैं बोला ना, जो लंबे लंबे स्टेटमेंट होते हैं वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाए जाते हैं और वो सही होते हैं, ये सही भी है। बिकॉज फॉर बिकमिंग अ ट्रेडिंग मेंबर एट IIBX अ क्वालिफाइड ज्वेलरी में एस्टेब्लिश अ ब्रांच और ज्वेलर में एस्टेब्लिश अ ब्रांच और सब्सिडी इन IFSC, है ना, एंड टू अप्लाई IFSC। तो जनरली ऐसे जो बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले उसको सही करके आ जाओ, सब सही कर दो, तुक्का ही मानना पड़ता है वरना ये प्रीलिम्स क्रैक नहीं होता। 148 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कॉमनवेल्थ गेम्स। हमको बात किसी करनी है, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करनी है। वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट हैज़ बीन मेड अ पार्ट ऑफ 2022 कॉमनवेल्थ गेम। क्या कॉमनवेल्थ गेम का वुमेन्स क्रिकेट को पार्ट बनाया गया है? बिल्कुल सही है। द मोटो फॉर 2022 कॉमनवेल्थ गेम इज गेम्स फॉर एवरीवन। बिल्कुल सही है। इंडियाज बेस्ट एवर परफॉर्मेंस एट द कॉमनवेल्थ गेम केम इन 2010 एडिशन होस्टेड बाय इंडिया। बिल्कुल सही है। जहाँ पे इंडिया ने कितने मेडल लिए हैं भाई? 503 मेडल है, जिसमें 181 गोल्ड था, 173 सिल्वर था, 149 ब्रॉन्ज था। कैट हमसे पूछा गया, कैट क्या हो जाएगा? ऑल दी अबव। 149 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। हमको NTCA की बात करनी है, लेवल है इजी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट के अंदर बनाया गया था और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है। It was established in 2005 following the recommendation of the Tiger Task Force। बिल्कुल सही है। The National Tiger Conservation Authority is set up upon the chairmanship of Prime Minister। क्या इसके चेयरमैनशिप प्राइम मिनिस्टर होते हैं? नो, इसके चेयरमैन होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे कैट पूछा, कैट हो जाएगा A। 150 है विच द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, इनमें से कौन सा एसेट नहीं है, पूंजी कौन सा नहीं है इनमें से कमर्शियल बैंक का? ठीक है, एडवांसेस जो पैसे दिए हैं वो उसके लिए एसेट है बिकॉज उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है। लोगों के जो डिपॉजिट्स हैं वो एक तरह से लाइबिलिटी है बिकॉज उसको वापस करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो एन एसेट, मनी एट कॉल इंस्टॉलमेंट इज ऑल्सो एन एसेट बट डिपॉजिट्स आर नॉट अ एसेट, दिस आर लाइबिलिटीज। ओके, दिस आर लाइबिलिटीज। 151 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू शहीद उधम सिंह। हमको बात इसी करनी है, शहीद उधम सिंह की बात करनी है। ही वॉज अ पार्ट ऑफ द गदर पार्टी। उधम सिंह जो थे वो पार्ट थे गदर पार्टी के। बिल्कुल सही है। ही असैसिनेटेड माइकल ओडायर टू एवेंज द किलिंग ऑफ लाला लाजपत राय। नो, इन्होंने जनरल डायर का तो मार नहीं पाए है ना, लेकिन जो गवर्नर जनरल था ना, है ना, देखो माइकल ओडायर कौन था? माइकल ओडायर जो था वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग। ठीक है ना, माइकल ओडायर जो था वो जलियांवाला बाग में जो ऑर्डर दिया था, ठीक है ना, जनरल माइकल ओडायर जो था वो उसने ऑर्डर दिया था, वो उस समय क्या था, गवर्नर जनरल था पंजाब का, है ना। जलियांवाला बाग मैसेकर के रिस्पॉन्सिबल, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर जो जिसने लाजपत को आया था वो सॉन्डर्स था। ठीक है ना, so it is जलियांवाला बाग is responsible for जलियांवाला बाग। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा 1 ओनली। 151 का हो जाएगा 1। 152 होगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिफेंट रिजर्व एंड एसोसिएटेड स्टेट्स। हमको बात किसी करनी है, एलिफेंट रिजर्व की बात करनी है और कौन से स्टेट में वो लोकेटेड है उसकी बात करनी है। तो सोनितपुर का जो एलिफेंट रिजर्व है वो कहाँ पे है भाई? सोनितपुर का एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, सॉरी इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड असम। बिल्कुल सही है। इतंकी टाइगर एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है? इतंकी एलिफेंट रिजर्व नागालैंड के अंदर है, ये भी सही है। अनुमुडाई तमिलनाडु के अंदर है, तो बच्चा भी गैस कर लेगा, है ना, लेकिन ये गलत है भाई, इट इज इन केरला। अनामुडी इज इन केरला। ओके, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ से पेरियार नदी बहती है ना। श्री विलीपुतूर कहाँ पे है?
ये हमारे पास तमिलनाडु के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं है। श्रीविल्लिपुतूर इज इन तमिलनाडु। करेक्टली मैच हमसे पूछा 2 मैच, ओनली 2 आर करेक्टली मैच। ओके 153 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है भाई। ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा अबाउट सांथाल रिबेलियन, ठीक है ना। हमको करेक्ट बताना है सांथाल रिबेलियन जो कि कब हुआ था, जो कि 1855-56 में हुआ था। द रिवोल्ट वाज स्पीयरहेडेड बाय द मुर्मुर ब्रदर सिंधु एंड कन्नू। बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो मेन ब्रदर थे मुर्मुर ब्रदर जो थे सिंधु और कन्नू, इन्होंने यहाँ पे इसको हेड किया था। द रिबेलियन इज ऑल्सो नोन एज उलगलान। नो, उलगलान जो था वो तो बिरसा मुंडा का रिबेलियन था। इट इज बिरसा मुंडा, है ना, बिरसा मुंडा इज छोटा नागपुर पेट्यू। So this is incorrect. The British created a Damin Aiko district in Santhal inhabited area after the rebellion to placate the Santhals. No, सांथाल परगना बनाया उसने। क्या बनाया, सांथाल परगना बनाया, है ना, अलग से रीजन बनाया। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है भाई। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ए, 1 ओनली। ओके 154 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्लोटिंग सोलर प्लांट। हमको बात किसी करनी है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट की बात करनी है ना। रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन तेलंगाना इज द लार्जेस्ट सच ऑपरेटिंग प्लांट इन इंडिया एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इसको लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बोल रहा है। क्या भाई ये वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है? नो, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट चाइना के पास है, इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट है। The water body underneath the solar module help in maintaining their ambient temperature, thereby improving their efficiency and generation। बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी, 2 ओनली। 155 है द सर्विस एरिया अप्रोच। देखो भाई कितने बार आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सर्विस एरिया अप्रोच इज इम्प्लीमेंटेड बाय द लैंड बैंक स्कीम। सर्विस एरिया अप्रोच इज इम्प्लीमेंटेड बाय द लीड बैंक स्कीम, है ना। ये क्वेश्चन कैसा है, इजी है भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ओके तो दिस इज दी पार्ट 3 जहाँ पे हमने कवर किया 101 से लेकर 155 तक के क्वेश्चंस को। ओके आगे देखेंगे हम जून के करंट अफेयर्स।